भाई इस बार ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारे भाई के साथ, बहुत गड़बड़ हो गई। मैं बैठा हुआ पूल के किनारे, मतलब ऐसा था एक क्लब सा खुला हुआ सा क्लब था, उसमें पूल था, बाकी लोग खेल वेल रहे थे। मेरी अभी अभी शादी हुई तो मैं यहाँ हनीमून पे आया, ये मेरी वाइफ है। भाई पियोगे कुछ? और चलते हैं अपन 3 लोग चलते हैं और मेरे होटल में पीते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा यहाँ से हमारा होटल बहुत दूर है, हम निकलना 30 मिनट लगेंगे हमें तो जाने में। फिर यूँ कह रहा मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने इसको फुल फ्रीडम दी हुई है, ये कहीं घूमे कैसे ही जाए। मैंने तो कहा था व्हाट हैपेंस इन थाईलैंड स्टेज इन थाईलैंड। कह रहा आप इसको घुमा के ले गए, आपकी बहुत बड़ी फैन है। यूँ कहे इसे बीच पे ले जाओ, कभी कहे इसकी फैंटेसी है बीच पे जाना, कभी कहे इसे अच्छा लगेगा आप जाओगे बीच पे, मैं बैठा हूँ यहाँ आप घुमा के लाओ। बॉल गिराने में एक बॉल से गिरा यार बस। ये तुझे पता हमारे तीनों में एक चीज क्या कॉमन है? कि तुम तीनों हैं, तीनों ही तीनों ब्लू सा पहन रहे हैं आज कुछ। मैंने देखा जिस आदमी के अचीवमेंट कम हो साला पहन के दिखावे। नहीं तो घर के कपड़े हैं। रे तो सोने की चेन वेन डाल के सारा आया है, मंगलसूत्र डाल ले। तो हमने आज के स्टोरी टाइम का टॉपिक डिस्कस नहीं करा, बस थोड़ा थोड़ा टॉप ऑफ द माइंड था कि क्या करना। पहले झूठ सुना बनी गया हो इतने टाइम से, कहानी दिमाग में बनाई ली होगी। पहला मुहावरा वाला तो उसकी थी। मैं थाईलैंड के बीच पे था तो सब कहने लगे कि ये कौन जा रहा है इतनी अच्छी पर्सनैलिटी का लड़का। मैंने कहा वैसे ही है, मुजफ्फरनगर से हैं। तो यूरोप वाले भी कह रहे हैं यूरोपियन लड़कियां सोना तो चाहती हैं मुजफ्फरनगर वाले लड़कों के साथ। बता तो फिर वो जो स्टोरी टाइम तो खुद ही पता लग जाएगा कि क्या है टाइटल से। तू अपना कहानी शुरू कर अपनी। हाँ तो आज की बस ये समझ लो कि कैरेक्टर उल्टे हैं, जो है दूसरों के नाम लगा हुआ वही होता है। नहीं, जो मेरे साथ दूसरा कैरेक्टर रियल होगा मैं उसका नाम नहीं लेने का, क्योंकि उनके भी फॉलोअर्स हैं तो सही नहीं है। तो स्टोरी बैचलर लाइफ से रिलेटेड है। जब बैचलर्स थोड़ा सा पैसा कमा लें, थाईलैंड जहाँ सीधे और सीधा थाईलैंड जहाँ, तो क्या हो गया। मतलब बेसिकली वो तो चीप बात है कि मसाज ले ली वो तो नहीं। ये बात है थाईलैंड की पहली फुल मून पार्टी की। फुल मून पार्टी बेसिकली महीने में 2-3 महीने में एक बार हो गया थाईलैंड में, जिस दिन पूरा चांद आवे है ना, बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। महीने में एक बार। तो बीच पे बहुत सारे डीजेज हों, अलग अलग डीजे पे जाके आप कहीं भी डांस कर सको। ओपन एक ओपन बीच पे फेस्टिवल सा है पूरा। हाँ, तो ड्रिंक करो, डांस करो, पूरी रात एंजॉय करो, सब कुछ। जल्दी बोल कल तो क्या हुआ, संयम इनडायरेक्टली फुल मून पार्टी प्रमोट कर रहा था। लिंक आया धीरे से ये रजिस्टर करिए, कह रहा बहुत अच्छी पार्टी है, जाना चाहिए। तो वही सुननी ना मनगढ़ंत कहानी। अब फुल मून पार्टी में हमें लेके गई थी देश विदेश कंपनी संयम शर्मा। संयम ने क्या कहा, मतलब अपनी सेल्स पिच मारने के लिए कि बहुत तगड़ा माहौल है। सही है। और 1-2 महीने पहले वहीं घूम के सेम जगह, ताकि तो थोड़ा सा वो आइटनरी इजी हो जाए उनके लिए, वे घूम के आए थे। तो याद तक मुझे यूँ कह रहा, अबे भाई फुल मून पार्टी चलो लक्ष्य भाई, बोट से उतरोगे लड़कियां ले जाएंगी। कह रहा बोट से उतरेगा आइलैंड, लड़कियां ले जा। मुझे लगा कोई ट्राइब है वहाँ, क्यों ले जा। फिर कह रहा फॉरनर कम से कम 50,000 फॉरनर और मुश्किल से 500 लड़के। तो मगर वहाँ तो उनकी तो फिर तो मजबूरी है मेरे साथ एंजॉय करना मजबूरी बन जाएगी उनकी एक तरीके से। तो मैंने भी यही पूछा कि मैं कहा तो क्या हिसाब है। कह रहा भाई यूरोप की लड़कियां बहुत आती हैं और खुद आएंगी आपके पास, आपको जाने की जरूरत। मौका है कि हाँ, अच्छा तो ये तो बढ़िया एक्सपीरियंस है। पैसे वैसे किसी तरह इकट्ठे करके दिए भाई सबने। फिर फुल मून पार्टी में पहुंचे। शुरू में मतलब संयम ने ऐसी इमेज बना रखी, जैसे ही आप घुसोगे आपके चारों तरफ लड़कियां होंगी, पिक करनी है आपको कि कौन सी देश की लड़की आप हैंग आउट करना चाहोगे। कपड़े भी ऐसे फैब्रिक के पहनना, फटा ना, क्योंकि वहाँ छिन्ना झपटी होगी बहुत ज्यादा। तो ठीक है, हम पूरी होप्स के साथ घुसे भाई फुल मून पार्टी में। प्लान बनाया संयम ने कि 2-2 लोग हो जाओ। पहले जब ग्रुप से कहीं किसी ग्रुप की तरफ कुछ चला था ना बात करने को, तो भगदड़ सारे में आ जाएगा। तो ऐसा मतलब ऐसा हो रहा था कि ये हुआ है, इन सब में डिसाइड हुआ कि शायद हम बहुत ज्यादा हैं एक साथ, तो एक साथ कोई बात नहीं करने का, थोड़ा बट जाओ, 1-1, 2-2 के ग्रुप में बट जाओ। पहले तो मैंने मतलब मेरी नज़र पड़ी 2 के ग्रुप पे, वे कुत्तों की तरह नाच रहे बीच में। एक जो बिल्कुल बावले होने को हो रहे, और कोई नहीं देख रहा उनकी तरफ। मैं कहा चलो बाद में करते होंगे नोटिस, अभी नया शुरू हुआ माहौल। मेरे साथ एक बंदा आया, इंस्टाग्रामर ही है वो। उसने कहा चलो भाई करते हैं। उसमें ठीक है, रिज वगैरह ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स थोड़ी वीक हैं, लेकिन रिज ठीक थी। मैं कहा चलो ठीक है। अब रेस्पेक्टफुली कैसे अप्रोच करना, क्योंकि यहाँ तो करा नहीं कभी। और बाहर एक तो इंडियंस की इमेज इतनी अच्छी है विश्वगुरु वाली की, देखते ही भगदड़ मच जा। लड़की बाइक निकाल ले, मतलब जैसे इंडियन लड़का अप्रोच करने जाए, उल्टी करो, पानी में कूद जा, मतलब वापस पानी में भी कूदती थी लड़कियाँ कुछ देख के। सच में अच्छी बात है। 2 इंडियन लड़के ना, ऐसा हुआ 2 लड़कियां नहा के वहाँ ना बीच पे नहाते भी रहे रात को 1-2 बजे। तो हाँ तो जैसे 2 लड़कियां नहा के
वापस आ रही थी ना अपने टावल के पास, तो 2 इंडियन लड़के उन्हें देख के उनकी तरफ कुछ नहीं लगे, इनसे बात के भाग के लड़की वापस कूद की पानी में ही। तो बड़ा डर लग रहा कि रेस्पेक्टफुली कैसे अप्रोच करा जाए और एक गैप बाउंड्री कैसे मेंटेन करी जाए। तो जाके हमने कहा एक काम करेंगे, मैं जाके बात करूंगा, अगर इनका पॉजिटिव फीडबैक है तो आ जाना, मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा, वरना तो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं घुसेंगे। तो वो जर्मनी से थी लड़की, कन्वर्सेशन शुरू होगी, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ट्रैवलिंग की बातें होनी शुरू होगी कि वो ऋषिकेश में इंटरेस्टेड थी। मैं कहा मेरा घर सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से, पास हुई है काफ़ी। कन्वर्सेशन काफ़ी बढ़िया होगी, तो लगभग 10 मिनट हो गई मैं कन्वर्सेशन करते हुए। उसकी जली गई उधर से पीछे से, उसे लगा कि ये तो इसकी बनी बात, भाग का है, पहले मिट्टी में फिसल के लगा हमारे आगे पूरी तेज। फिर बता हेलो आई एम हिज फ्रेंड, मिट्टी उड़ा दी मुंह पे, हेलो आई एम हिज फ्रेंड, हेलो आई एम हर्ष फ्रेंड। मैं कहा क्या, और मतलब 1 मिनट बाद इतनी अनकंफर्टेबल होगी, वो उठ के चली गई, पूरी रात काली गई है। मतलब फिर मैंने क्या करा, मैं तो कोने बीच के कोने पे चल रहे, उसे लेके मैं गया, फिर मैं जो है भीड़ में से निकल के दूसरे कोने में भाग गया, छोड़ दिया। मुझे हर्ष मिला बहुत अकेले, ऐसे भीड़ से मैं अकेले घूमता हुआ हर्ष मिला। हर्ष के साथ 2 लड़कियां आई, 2 लड़कियां इसके साथ। अब मैं सोचा हर्ष के साथ 2 लड़कियां आ रही है यार, पूरी तेज आ रही, हर्ष के पीछे पीछे पूरी तेज आ रही भागी हुई। मगा चलो यार बढ़िया ही, ना कहा कि अभी मेरा दोस्त है ऐसे वैसे। मगर ठीक है, बियर को कह रही तो क्या ही हो जाएगा, पिलवा देंगे। हमने 200 बात की बियर थी शायद, 200 बात की उन दोनों के लिए बियर ली, उन्होंने बियर चीयर्स करी, दोनों ने आपस में स्मूच मारा। मेरी इसकी जो समझ में ना मारा, मैं इसकी तरफ देखो वो क्या आ रहा है यार। मतलब उससे पहले ऐसा हुआ कि इसने ये नोटिस करा कि ये पीछे आ रही, तो इंट्रोडक्शन करा हमने, तो फिर ड्रिंक वो कहने लगी हमें ड्रिंक ग्रैब करनी। तो मैं कहा है तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा हमें, पर सस्ती ड्रिंक थी। मैं कहा ठीक है देखी जाएगी। ऐसे ही इनिशिएट होती हुई कन्वर्सेशन। उसके बाद एक मूवी से का सीन चल पड़ा वो तो मैं तो 200 बात देखा मुड़ाई था, वो तो अपने स्मूच मार रही दोनों। यार ये कैसा है, मतलब जो भी है हमें ही हो गया कि हम वॉशरूम हो गया रही हो, तो मैं समझ में इसको कहने लगा, मैं बनाने की टैक्टिक है, लेस्बियन पार्टनर थी दोनों, ये सिर्फ फ्री ड्रिंक्स ग्रैब कर रही थी वो सबसे। वो था अगर वो बियर पी ली तो तुम्हें भी बियर पीनी है, अगर वो किस कर ली तो तुम्हें भी किस करनी है, ऐसा करना है। क्या होता था, डच लड़कियां थी, डच लोग बहुत। और ऐसा हुआ है वहाँ फुल मून पार्टी में, ऐसा हुआ है कि जो लेस्बियन कपल है ना, वे क्योंकि लड़कों को तो फेक कर सके ना बहुत इजीली कि वो बोलते भी हैं, हाँ वे कहते हैं हमें ड्रिंक दिला दो, लोग ने भाग के ड्रिंक दिला, में महंगी भी दिलवा दें, लेते ही आपस में स्मूच मारा है। फिर अब बता क्या करेगा भाई। इस बार ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं अगले दिन फिर बाकी सारे दोस्तों को बता रहा था, मगर यार तुम्हारे भाई के साथ बहुत गड़बड़ हो गई। जब हम थाईलैंड गए थे, एक रात हम पूल में थे ना, एक रात पूल पार्टी करी थी बिल्कुल एंड से, मैं जहाँ तू वो खेल रहा था फॉरनर्स के साथ, वो कप वप गिराने का। तो ये तो वो खेल रहा उनके साथ, क्या बोल रहे हैं वो, कौन सी बोल है वो, हाँ ये बाकी सारे पूल में घुसे हुए थे। मैं बैठा हुआ था, हाँ मैं बैठा हुआ पूल के किनारे। मतलब ऐसा था एक क्लब सा खुला हुआ सा क्लब था, उसमें पूल था, बाकी लोग खेल वेल रहे थे। तो वहाँ ना 3-4 इंडियन बैठे और वो मतलब मुझे देख रहे, और जितने अपने यूट्यूबर ना आ रहे थे जो साथ में गए थे इन्हें, तो मुझे ऐसा लगा देश विदेश जो संयम की देश विदेश वो है ट्रैवल एजेंसी, उसके थ्रू भी सेम टाइम, क्योंकि फुल मून पार्टी थी, लोग आए हुए थे, तो तब तक हम मिले नहीं थे उनसे। मुझे लगा कहीं ये देश विदेश वाले तो नहीं है लोग, ये देख रहे। तो उनमें से एक लड़का उठ के आया, और मतलब ऐसा था 2 लड़के 2 लड़की। एक लड़का उठ के आया, कहता लक्ष्य भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ ऐसे वैसे, अब बताऊँगा तो नहीं मैं कहाँ से था क्या था, मैं आपकी वीडियो वगैरह देखता हूँ। तो मैंने कहा भाई आप वही हो गया, वही लोग हो गए आप जो देश विदेश के साथ है। कह रहे नहीं हम तो अलग हैं, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मेरे दोस्त, और मेरी अभी शादी हुई, तो मैं यहाँ हनीमून पे आया, ये मेरी वाइफ है। मैं कहा अच्छा भाई थैंक यू। तो फिर कहता भाई पियोगे कुछ, तो मैं कहा नहीं यार मैं तो नहीं, मैं हाथ में एक ड्रिंक ले रहा था, तो मैं कहा यार मैं तो अभी जस्ट वो देखे गया दोस्त मेरा, मैं तो बस यही पीऊँगा। तो कह रहा नहीं मैं होटल में, मैंने कोई सी दारू का नाम बताया उसने, विस्की का, बहुत महंगी फेमस कहीं की वो है, और चलते हैं अपन 3 लोग चलते हैं और मेरे होटल में पीते हैं। मैंने कहा नहीं भाई मेरा यहाँ से हमारा होटल बहुत दूर है, हम निकलना 30 मिनट लगेंगे हमें तो जाने में। तो कह रहा नहीं कल का क्या प्लान है आपका। मगा भाई जा रहे हैं हम आइलैंड, कोसुमी आइलैंड जा रहे। तो कहता नहीं कोई नहीं मैं आपको छुड़वा दूंगा, फेरी तक ही छुड़वा दूंगा, आप चल लो। फिर यूँ कह रहा मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आप डांस कर लो इसके साथ। मैं कहने लगा भाई मेरे साथ करने डांस। कह रहा नहीं एक बार बस आप खड़े हो जाओ साथ में, वो तो उससे आता है अच्छा डांस, वो कर लेगी। मैं कहा नहीं भाई। फिर मुझे यूँ कह रहा, फिर अपना एक पैक सा बना के लाया, वहीं साइड में बैठा, मुझे यूँ कह रहा मैंने इसको फुल फ्रीडम दी हुई है, वाइफ को अपनी। कह रहा मैंने इसको फुल फ्रीडम दी हुई है, ये कहीं घूमे कैसे ही जाए। मैंने तो कहा था व्हाट हैपेंस इन थाईलैंड स्टेज इन थाईलैंड, तू जा जो लड़के तुझे घुमाने हैं घुमा, ये वो हा ऐसा कह रहा मेरी साइड। अब मैं अब साले की बात भी ना गिरा सकूं, मुझे लगा पी बार मगर अरे बढ़िया बात है भाई, आजकल ऐसे ही खुले विचारों का होना चाहिए।
तो मैं कहा बढ़िया बात है भाई, अच्छी बॉन्डिंग है तुम लोगों की। कह रहा आप इसको घुमा के ले गए, आपकी बहुत बड़ी फैन है। यूँ गए इसे बीच पे ले जाओ, कभी क्या इसकी फैंटेसी है बीच पे जाना, कभी क्या इसे अच्छा लगेगा, आप जाओगे बीच पे, मैं बैठा हूँ यहाँ, आप घुमा के लाओ। और वो खड़ी देख रही मुझे और हंसे बार बार, जब मैं उसकी तरफ देख के उसकी तरफ देखूँ वो हंसे। अब मैं ये नहारे पूरा और पूल में नहारे, मैं इनकी तरफ देखूँ मगर कोई सा आ भी नहीं रहा भाई, आगे भी ना ये उधर लगा पड़ा 2 अंग्रेज जनों के साथ बॉल गिराने में, एक बॉल से गिरा यार बस। ये बहुत देर बाद मैं ऐसा लक्ष्य को यूं इशारे कर रहा कि ऐसे इशारे कर रहा, मैं कहा आजा आजा, दूसरी तरफ को मुंह करके। फिर यूं कह रहा मुझे वो, आप ना अपना नंबर दे दो और जैसे कि आप होटल पहुंचोगे मैं अपने ड्राइवर को भेज रहा हूँ और वो आपको पिक करने आ जाएगा होटल। तीनों पीते हैं, तीनों पीते। मैं कहा भाई मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं पीता ही नहीं। मैं कहा मैं पीता ही नहीं भाई, और मिल तो लिए। अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा रिपल करना शुरू कर दिया उसे। खड़ा हुआ वहाँ से और छोटे लक्ष्य के पास आ गया, पीछे आ लिया, कह रहा रे आप नंबर तो दे दो, नंबर तो दे दो। मैं कहा भाई मेरा इंस्टाग्राम तो है, मैं चलाऊँ इंस्टाग्राम, तो मुझे डीएम कर दिए। अब मुझे ऐसा लगा था कि उसने पी रखी थी तो वो ऐसी बात कर रहा। जब मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने डीएम चेक करे ना भाई, उसने इतना बड़ा मैसेज किया हुआ था। क्या लिख रखा वही, या सॉरी वॉरी कुछ कह रखा? ना ना, रात का ही कि मैं होटल आ गया, ये हमारा होटल है, ये हमारा रूम नंबर है, आ जाओ, ये वो मिलो मेरे से, ऐसे ही से दिखा रहा था मैसेज में, देख ले। क्या लगे रे, क्या इंटेंशन थी उस पति की? क्या ही होगी यार, लॉयल था वो अपने काम के लिए, काम के प्रति। फिर मुझे बाद में पता लगा कि इस प्रकार की भी नई नई फैंटेसी कुछ चल रही दिल्ली एनसीआर में तो यार, वैसे मतलब मैंने भी सुनी है। और ऑर्गन डोनर्स भी ऑर्गन डोनर कह रहा, हाँ डोनर कह रहा, ऑर्गन वो हो सके, लेने वाले डोनर नहीं, डोनर थोड़े, हाँ ऑर्गन लेने वाले। क्या पता लीवर खराब हो रहा हो उसका। लीवर चाह रहा हूँ नया। पर भाई वो स्माइल दोनों की मुझे आज तक याद है, उनकी बात कर रहा था फिर स्माइल सीख रहा था बात पूरी करके। फिर मैं देखो था उसकी वाइफ की तरफ को, वो भी ऐसे कॉक फाइनल बॉस ही था वो। कुछ गलत भी तो हो सकता है, मतलब ऐसा जैसे हम कहीं बाहर कंट्री में हैं तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि कोई ऑर्गन वाला कुछ हो जा। हाँ हो सकता है, अबे हो जा, कुछ भी वर्स्ट हो सके बहुत देख, जिस कंट्री में जो ज्यादा केसेस हों पता तो नहीं है सबको, जैसे बाली में फोन स्नैचिंग है पता तो है, कहीं ऑर्गन्स वगैरह निकले, यहाँ निकल जाए दिल्ली में, बस क्या कैसे बताऊं, ग्रेटर नोएडा और इसमें जो अफ्रीकन हो हैं लड़कियां, वे क्लब से पकड़े हैं लड़कों को, मतलब ऐसे कि हमारे साथ चलो, ये वो हमारे फ्लैट पर चलो, बहुत केसेस हैं, ले जा, या तो वहाँ वे रहे गे दोस्त उनके, वे जबरदस्ती। अब लड़का साला जाके क्या रिपोर्ट करेगा, लड़की के साथ गया था मैं, वहाँ पिटाई हुई, फिर रात को सारी रात बांध के पिटा मुझे, ऑर्गन निकाल लें, वेप कर दें साले पकड़ के, लड़के ही लड़कों का बहुत केस हुए। पढ़ता भी पहले तो ग्रेटर नोएडा के तो बहुत केस आए एक टाइम पे ऐसे। तो ऐसे तो नहीं कि बस फ्रॉम नोवेयर कोई मिला तो मुंह उठा के चल दो, किसी की क्या इंटेंशन हो, कुछ देख तो लो, कोई एग्जिस्ट भी कर रहा है इस दुनिया में, या आज जो आइडेंटिटी बताई उसकी आज के लिए ही है, वे घंटे के लिए। इन चीजों में जल्दी फंस जाए लोग। हाँ बहुत जल्दी। अरे लस्ट का एक ऐसी चीज हो, दूसरा नशे करके ना, जब आदमी ऐसी मौज मस्ती की जगह जा रहे हैं ना नशे करके, वो ज्यादा सोचता भी नहीं वो इन सब बारे में ना। उस वो फैंटेसी की पिक्चरें यार, किताबें इतनी पढ़ी रखी कि क्लब में एक लड़की आएगी और वो लगभग नंगी ही आएगी आपके पास। नहीं यार, बात ये है कि लस्ट ट्रैप में इसलिए फंसे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि एक तो यहाँ क्लीशे बना रखा बहुत ज़्यादा, टैबू है ये चीज़ें। मतलब डेटिंग के बारे में अगर तो खुल के बोल देगा, डेटिंग में फिजिकल इंटीमेसी कॉमन है यार, जैसे ही तू फिजिकल इंटीमेसी कहेगा घर पर पत्थर लगेगा आगे एकदम। लेकिन तेरा भाई अभी सबको सबके ऊपर आ चुका। अभी इस बार पता क्या हुआ, बीच पे घूम रहे हम सेकंड लास्ट डे, मैं छोटा लक्ष्य, तो बाकी सब ये होटल में थे, आरुषर पूरावर, तो हम बीच पे घूम रहे, तो छोटा मुझे यूँ गए, मेरे छोटे की बात हो रही, कह रहा यार अब क्या तो यहाँ आए बस अपना मौज मस्ती तो, हमने अब क्या मसाज तक भी नहीं ली थी, थाईलैंड मसाज तक भी नहीं ली। अब क्या पिछली बार हाँ पहली बार तो लेके देखी थी, पर सिर्फ मसाज ही लेके। अरे ली उससे पहले मसाज नहीं ली तूने कभी? ना क्यों क्या नहीं ली तो हंस क्यों रहा? अरे थाईलैंड में लेजिट मसाज मिलेगा, हाँ बेवकूफ बना है साले, फुट मसाज में, हाँ वे जो खुले हुए वाले रहे। इस बार हमारा था कि आखिरी दिन लेंगे बढ़िया, हाँ आखिरी दिन लेंगे बढ़िया, लेकिन फिर टाइम नहीं बचा था, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया था। तो एक ना ऐसे बीच पे लड़की बैठी थी, तो यूं कह रहा मैं कर लूँ इससे बात जाके, मगा कर ले, तेरे पे इंग्लिश में बात होती हो तो। जैसे कैसे बताऊँ, यहाँ लड़की जैसे ये पानी है, ये बीच है, यहाँ लड़की, हम दोनों यूं आ रहे, तो ये लड़की की तरफ गया, मैं इधर को निकल गया, मगर तू बात कर लिया, मुझे बता दिया हो जा तो बात तेरी। मैं इधर को गया, यूं घूम के उससे बात करके आ लिया, मगर क्या हुआ, अरे लेडी बॉय है वो। उनने जब इतना से आए करी
उन्हें बता दी, लेकिन उसने हाँ लेडी वो यो भाग आया। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक लड़की चलती हुई आ रही थी। अब मैं इसे खेल लगा, मगर चला आगे लड़की, अब कर ले बात। इस बार मुझे डाउट हो गया, मगर लेडी बोई दिख के कह रहा नहीं नहीं लड़की है। तो इसने जाके उससे हाई वाई करी, तो एकदम जैसे मैं थोड़ा दूर बीच पे जाके खड़ा हो गया ना, इसकी आवाज आ गई ऐसे धीरे धीरे नहीं आती हवा से, अक्षय मगर क्या हो गया, फिर लेडी वो ही फंस गया। तो मैं गया इसकी तरफ को, कह रहा अरे यार सारी इंग्लिश यूज कर दी और रशियन है, इस पे इंग्लिश भी नहीं आती। अब क्या हुआ, ये और वो लड़की इसी जगह बैठ गए, वो नहीं होता वो चेयर सीधे में, वो बेचारा गरीब से आदमी की चेयर। अब मैं कहा यार अभी से पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो मैं उससे बात करनी शुरू करी लड़की से। भाई वो इतनी बड़ी ट्रांसलेशन करे पहले बोल के, फिर मुँह से देख के, फिर मैं इधर से इंग्लिश में बोल लूँ और वो रशियन में दिखाऊँ उसे। तो ऐसा बात होगी, यो बोर हो गया, यो कहने लगा अरे मैं तो जा रहा यार, भूख लग रही, तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में तुझे। मगर ठीक है मैं तुझे अभी फ़ोन कर दूंगा। अब ऐसे बात होगी, एक ही बात है इंडियंस के पास, योगा ये वो। और मैं इंगे दूसरे फ़ोन में योगा के बारे में जैसे भी वो कुछ बात करे वो देखो, फिर उसे बताऊँ तो क्या इंग्लिश में कह रही यू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट योगा। तो मैं कहा या तो वो 2012-13 में रह के गई हुई थी ऋषिकेश। तो कह रही थी कि अरे बहुत अच्छी कंट्री है ऐसे वैसे। फिर वो कहती कि मुझे ना वो लेना अश्वगंधा, अरे अश्वगंधा नहीं वो क्या मिला है वहाँ, वीड लेना। तो बैन होगी थाईलैंड में वीड वापस से। हाँ तो वीड लेना, तो बिल्कुल पीछे ही सामने शॉप थी। मैंने कहा चल, तो मैं देखूंगा लड़की कैसे। भाई हम तो अगर हमें कोई कह भी दे शौक के लिए भी कि कुछ लेकर आनी वीड शॉप, जैसे हमें बाहर से देखी मैं तो कोई सीट हल उससे पूछ के बढ़िया वाली कौन सी फ्लेवर वाली। हाँ भाई वो ऐसे डब्बे से खोल ले, ऐसे स्मेल करे, होता हुआ इनका कुछ हिसाब। वो लिया। फिर जो मैंने एक स्टोरी डाल ली थी वो डॉग स्टाइल पे क्रॉस लगा हुआ था एक गेट पे, वो वहीं की थी वो उसको वीड पीने वाली जगह की। तो वो कहने लगी कि मैं तो बोंग से मैं कि मैं तो ट्राई करूँगी एक बार, देखूंगी कैसा है इसका ये, फिर लूँगी बाकी। तो वो अंदर गई, वहाँ 3-4 लड़के अबू धाबी के बैठे थे, एक लड़का बैठा था इंडियन, वो बनाने लग रहा था अपना बोंग। मेरे से कहने लगा भाई आप कहाँ से हो? मैं कहा भाई इंडिया से ही हूँ। तो कह रहे कहाँ से? मैं कहा नोएडा से। कह रहा मैं भी वहाँ से अम्रपाली से। नोएडा अम्रपाली, कितनी छोटी दुनिया, जिस सोसाइटी में हम पहले रह गए थे। फिर थोड़ी देर में हो गया यार सारे इंडियन ऐसे क्यों लगे देख के से ये और वो। फिर मैं कहने लगा, मैं कहा भाई तूने यूट्यूब पे देखा होगा मुझे ऐसे। कह रहा भाई नाम क्या आपका? मैंने बताया लक्ष्य चौधरी। कह रहा यार नाम तो मैंने सुना और ये वो। फिर वीडियो देख के कह रहा हाँ आपकी रील आई होगी ऐसे वैसे। मगर खाली दुनिया कितनी छोटी है। फिर मुझे क्या भाई यो अंग्रेजन कहाँ से मिल गई तुम्हें? अरे मैं कहा दोस्त ही, अब क्या ही कहता। मैं कहा दोस्त है भाई मेरी पुरानी। तो फिर हम वापस बाहर निकले। वो कहने लगी कि मैं ना पैदल चलना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, तो मेरे हॉस्टल तक चलो पैदल। मैं कितनी दूर है देखा 20 मिनट है। मैं चल बात करता हूँ कभी। मेरे फ़ोन की बैटरी भी इतनी तेज़ जा रही क्योंकि पूरा लगातार उस पर ही बात हो रही थी गूगल ट्रांसलेट पे ही। मैं कहा चलो। अब जैसे ही वहाँ से 2 चौराहे पार करे वो दिखा एक बर्गर किंग। कह रही मुझे वॉशरूम जाना। बर्गर किंग पे जैसे बर्गर किंग की तरफ गए, मैंने कांच में देखा उधर ये बैठे 10 के 10 सारे ग्रुप वाले सारे बैठे। अब मुझे हो गया, मैं कहा यार साला ये तो फन कर देंगे आज रात, आखिरी रात। वैसे मैं इसके साथ पहले तो वहाँ हॉस्टल तक जाऊँगा 20 मिनट, फिर वापस आऊँगा यहाँ। तो वह जैसे ही बाहर आई तो मैं उसे कह दिया, मैं कहा यार मेरे दोस्त मिल गए ऐसे। ये यूँ गए, अरे कोई नहीं बढ़िया दोस्त बने तो गई, अपना चला जाओ पैदल हॉस्टल तक चला जा रहा। मैं कहा भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कितना फ़न करते हैं। क्या फ़न करा, साढ़े खाया पिया वहाँ से उठ के होटल आ गए, सो गए। लेकिन बढ़िया है थाईलैंड, मज़ेदार। लेकिन ठीक रहा, तो गया नहीं। ऑर्गन निकल जाते क्या पता। नहीं पहला दूसरा दिन होता अगर ट्रिप का मैं चला जाता, वो आखिरी दिन था। मुझे लगा मजे बॉयज़ ग्रुप में ज़्यादा मजे हो जाएंगे रदर देन वहाँ मैं उससे दोस्ती बनाता फिरूंगा। पहला दूसरा दिन होता तो मैं सोच भी लेता कि चल बढ़िया दोस्त कहाँ जा सके मतलब यारों मैं कहता रहा ऊपर आ चुका मैं। एक बार छोटे की शिकायत बाकू में जो वो मसाज दे में, एक की बड़ी तारीफ करी मसाज वाली की, छोटे ने बड़ी बड़ी डिंग आंगी कि मैंने तो ऐसा बात कर ली वैसा बात कर ली, क्रेजी हो गई वो मेरे पीछे फलाना ढिमकाना। अगले दिन जब मैं गया मुझे वही मिली मसाज वाली वहाँ। मैंने उससे पूछा मगर कल मेरा दोस्त आया था नूहरू, कह रही कुछ बोल रहा ही नहीं था। वो तो कुछ बोल रहा मतलब लोंडो में ऐसा है जब दूसरे दोस्त नहीं होते ना आगे बताऊंगा चोद कट की वहाँ हो गया वो गया, वो तो कुछ बोल रहा ही नहीं था, चुपचाप ही लौटा और आगे बतावे लगभग नंबर ही मांग लिया था। कह रही थी अब तो जॉब के बाद तुम्हारे पास ही आ रही सीधा। फिर भाई फुल मून पार्टी में मैं तो चला गया दो मतलब एक बीच के कोने पे गया मैं, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा हो रहा था अकेले खड़े खड़े। तो 2 लोंडे दारू पी गए, एक ने चौक मार रखा दूसरे लड़के को पूरी तेज, उसका मुंह लाल हो रहा, उन्हें छुटा के 2.5-3 घंटे कन्वर्सेशन करी। फिर अपना मैं खड़ा बीच पे, शायद कौन था, तू था या शौर्य था मेरे साथ। ढाका दिखा मुझे, 2 पता नहीं ब्लर सी में थी। मैं कहा ये लड़की के साथ आ रहा गया। नहीं देखो 2 लड़कों के साथ लड़के दोस्त बना लिए थे यार। सबसे बढ़िया पता क्या है,
लड़के टाइम वेस्ट करें लड़कियों से हैंग आउट करने के चक्कर में। कोई दो बढ़िया लौंडे दोस्त बताओ और अपना भाई पूरी रात चिल करो, सबसे बेस्ट है। ऐसी पार्टी मैंने बाली में एंजॉय करी जब पूरब के साथ था मैं, कि हमने ये सोच रखा था कोई लफड़ा चाहिए ही नहीं भाई, कि कहीं कुछ जाके कुछ उम्मीद बनानी, क्योंकि जो उम्मीद हो ना कि कोई लड़की मिलेगी वो बात करेगी उसके साथ हैंग आउट करेंगे, कुछ नहीं होता। जब लोंडे सोच के हैंग आउट करें ना, रात अपनी है पूरी, तब मजा आवे। उसमें तो रात खराब हो जाए, उसमें रात खराब हो जाए किसी को चेज करने में। मी व्हेन नो होस क्या करा, बहुत सारे एक दिन बाली में हम बहुत सारे यूट्यूबर्स मिले, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग थे न्यू ईयर वाले दिन, तो टेबल पे बैठे थे। तो ऐसे ही ना एक लड़के से शर्त लगा ली हमने एक यूट्यूबर से कि वहाँ पीछे एक लड़की बैठी, अगर तू जाकर बात कर लेगा ना, सिर्फ बात कर लेगा, तो इस बार जो ऑर्डर आ रहा सबका उसके पैसे हम देंगे, ये देंगे वो देंगे, कुछ भी ऐसे डिसाइड हुआ। तो कहने लगा कि कर लूँगा ये वो, कह फिर यूँ ही होगी ना, पटगी हो जाने को, तेरे तो फटगी भाई, ये हो गया वो हो गया। तो वो गया, बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत ही सुंदर, पीछे बैठी जस्ट पिछली टेबल पे। भाई वो गया और बात करे, वो भी मुस्कुरा रही, वो भी मुस्कुरा सी रहा, उससे बात करता हूँ और आ गया। मैं क्या हुआ भाई, कह रहा है बात तो करती भाई, देखो सेट तो पूरी होगी, पर इसका बॉयफ्रेंड है वो आने लग रहा है, उसका वेट कर रही। जब मैंने जाकर बात करी तो अब मुझे ऐसा हो गया कि साला मैं उसे यूँ कहा था कि तू जाएगा तो मैं भी बात करके दिखा दूंगा। अब जिस रात की मैं पॉडकास्ट में बात बता रहा था कि एक लड़के की शर्ट की तारीफ सी करी थी, एक लड़की ने तो पीछे चल दिया था वो उसके, हमारा तो हो गया भाई सीन सेट, सिर्फ यूँ करके गई नाइस शर्ट। तो वहाँ पे कहने लगे भाई अब लक्ष्य भाई तुम्हारा चांस है, ये वो बात सी हुई, दब सी गई, लेकिन थोड़ी सी झंडी सी मर गई थी कि बस की नहीं है, नू नहीं है, उन्हीं है। उसके बाद मैं गया डांस फ्लोर पे। अब मैंने सोचा मगा साला वहाँ तो किसी को क्या पता लग रहा, एक बार अगर मैं वहाँ तक एक लड़की लेके भी चला जाऊँ, उसके बाद तो मैं कुछ भी बहाना मार दूँगा, मगर साली रिज तगड़ी सेट हो जाएगी। वहाँ मुझे एक लड़की मिली बिल्कुल बार काउंटर पे जो ड्रिंक ले रही थी, तो मैंने जैसे अपनी ड्रिंक ली ना एक, तो मैं ये बोल दिया उसको कि मैं ही पे कर रहा तेरा, बस इसके बदले ना एक मेरे दोस्त, सब बता दो सिनेरियो, मेरे दोस्त बैठे कहीं सारे, उनके अगर तू एक बार साथ में चल लेगी ना उनके सामने तक हाई बोलना, उन्हें मेरे साथ जाके हाई बोलना, तो हो जाएगा, मतलब काम सेट हो जाएगा मेरी बढ़िया, वहाँ पर और प्लस हो जाएगा। तो कहने लगे या नो प्रॉब्लम। भाई ये सारे टेबल पे बैठे, मैं उसके साथ आने लग रहा हूँ, मुझे दिख रहे सारे बैठे हुए, ये आपस में लगे। मैंने कहा अरे बॉयज ये मुड़े भाई, वो लड़की मेरे साथ ऐसे करे हाय भाई, तितर बितर हो गए टेबल पे से, कह रहे डांस फ्लोर पे कुछ सीन है भाई, डांस फ्लोर पे कुछ सीन है, चलो। उसके बाद नहीं टेबल पे कोई बैठा, और यह बात ही ना मैंने 4-5 दिन बाद बताई थी कि मैं उस लड़की झूठ बोल के लाया था, सिर्फ तुम्हें परेशान करने को। यूँ यार उस दिन बढ़िया महफिल जम रही थी, तुमने ऐसा काम करा, वो जो तुझे वीडियो पे तो भेजी थी उस लड़की की, वो फूल लड़ी सी वो जला रही थी, उसने इनके पेट में ऐसा मरोड़ा करा था उस रात, फिर नहीं उस टेबल पर वापस बैठे आ गए। फिर तो घूमते ही रहे कि डांस फ्लोर पर कहीं सिंगल लड़कियां घूम रही। रात खराब यार एक बात तो बता, जैसे मैं इन्हें भी कह रहा था कि हाँ मान लें हाँ कोई लड़की कैसे मिलेगी, आप सोचो एक क्लब की एंट्री है न्यू ईयर की रात 10-15 हज़ार रुपए की, एक लड़की भी एंट्री पे करके आई, तू भी एंट्री पे करके आया, लड़की 15 हज़ार में पार्टी करेगी ना अपनी, वो क्यों 11 बजे आते ही 12 बजे चल देगी, वो क्या रजित का ही वेट कर रही थी। 100% टूरिस्ट में से 50% तो कपल ही होते हैं मुझे लगता है। हाँ कपल तो वहाँ लोग चिल आउट कर ले थोड़ा बहुत, बट ऐसा कुछ नहीं कि 11 बजे बढ़ते 12 बजे कोई तुम्हारे साथ बाहर चल रहा है, या फिर सुबह 4-5 बजे तक जब क्लब होने लग रहा उस टाइम तुमने कोई लड़की से बात कर लिया, तू था किसी लड़की के साथ वहाँ पे, भाई बीच क्लब है, तू नहा रहा था, गेम खेल रहा था उसके साथ, तो 4-5 घंटे से था उसके साथ, उसे ट्रस्ट हो गया कि हाँ ही समबडी और सेफ ऑप्शन है ये, वो तब आ सके तेरे साथ। और तब भी ये कुछ नहीं कि जो तू सोच रहा है वही मंसूबे पूरे होंगे, मे बी वो ऐसे ही करने ही एंजॉय करने वैसे ही आ जाए। अच्छा इसीलिए इंडियंस में इस चीज़ का पेशेंस नहीं है, अगर एक लड़की बाय चांस साथ चल पड़ी तो अब वो शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, ऐसा नहीं होता उसे, मतलब बहुत चीज़ें हो यार, बहुत आदमी एक टूरिस्ट प्लेस पे एक्सप्लोर करे, साथ में वाइब करे, किसी लड़की ने नाम पूछ लिया तो ये क्या बात बनी मेरी। ये मैं कह तो रहा था, खड़े एक इंडियन मिला था, तो हम खड़े थे, ऐसे कुछ बात बताने लग रहा, भाई आप ऐसे वैसे, मैं आपकी वीडियो देखूँ ऐसे वगैरह, एक लड़की आई उसने कह दिया प्रिंटेड सी शर्ट थी, नाइस शर्ट, एकदम नुगा मुड़ते, हमारा तो काम बन गया भाई। और जैसी ये स्टोरीज हमने भी शेयर करी, चीज़ में लोग ऑफेंस ले रहे हैं कि ये चीज़ जब तक ठीक है, जब तक सामने वाले की बाउंड्रीज में रह के इस काम को किया जा रहा है। अरे सब लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने ही वाइब एक्सप्लोर करने, अलग अलग कल्चर के लोग मिल जाएं थोड़ा। अब जैसे इस बार मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, वे जो फुगेट की वो गली थी ना, बस हम एक ही दिन गए थे, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा भाई, जब हम ना वहाँ हम वीड पी रहे ना, हमें वे फालतू के मसाज मसूज में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है एक बार अच्छा लगा, बस जाके वो गली सी इस बार सड़ चुके थे, उससे ऐसा लग रहा था भाई वो पता नहीं कितनी बार देख ली, तो फिर ठीक है, मतलब अच्छा लगे कहीं से पता तो लगे। दूसरा बाहर के लोगों को जब बतावे ना कि हम ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, भाई अचंबा तो मानना है कि साला इतना तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, और 4 अच्छी चीज़ें बतावे, उनसे मिल के पता लगे कि हर चीज़ कितनी नॉर्मल है, कितनी नॉर्मल है। बात ये भी तो है, बाहर जो वहाँ भी लोग आ रहे वो
लोगों के बारे में जानने भी तो आ रहे हैं बस, या फिर लोग ये मानने बस ये सब यही करने आ रहे हैं। मतलब उन्हें तू देख ले कि उसे किसी के दिख भी रहे ना 3 मिलियन फॉलोअर हैं, वे एक बार अचंबा लेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, फिर नई बात शुरू करें वे यूनिक ही बस अब पागल ही हो गए, मेरे साथ वीडियो बना ले, मेरे साथ फोटो खींच ले, अपना ये कर ले वो कर ले। और नॉर्मल है, आप जैसे हमारे अंदर ही है, किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया ना, मेरे लिए कुछ ड्रिंक्स ले आया, कुछ भी ले आया, मेरे पर खर्चा कर दिया, तो मैं थोड़ा सा बाउंड सा हो जाऊंगा, जैसे भाई इसने खरीद सी लिया मुझे। वे ऐसे नहीं है, या वे एक तो कह भी नहीं रहे तुझे, दूसरा तू अपनी मर्जी से कर रहा थोड़ा बहुत, तो जब जिस टाइम निकलना होगा, जैसे 15 मिनट बाद भी निकलना हो, 15 मिनट बाद भी टेक केयर और गुड बाय करके निकल ले। लेकिन ये अप्रोच गलत है कि बस आप लड़कियां ही हंट कर रहे हैं, जो भी मिल रहा आपको इन योर वे उसके साथ एंजॉय करो, वाइब करो, चिल करो, बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि पकड़ूंगा वहां भी तो वे लोग भी तो गलत ही समझ लेंगे। हाँ मतलब अपना मजे के लिए है बाहर। अगर ये स्टोरीज कोई शेयर कर रहा तो ये अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को लोग नेगेटिव ले जा। हाँ, और अभी ये कहते हैं ना कि मंदिर गए थे थाईलैंड, बड़ी अच्छा मतलब मन को शांति मिली, तो बहुत खुश हो जाएंगे, जबकि पीछे बैक बिहाइंड द कैमरा लोग बहुत खराब काम कर रहे हैं, जो क्रिएटिव बहुत ही खराब काम कर रहे हैं लोग। अरे पूरी एक ऐप चल रही है काउच सर्फिंग पे कि भैया आप लोगों के साथ अपने दूसरे मल्टीकल्चरल लोगों के साथ आप जाओ, अलग अलग कल्चर शेयर करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। लोगों को तो सुनना जानना है, ये थोड़ा ही कि लड़की मिली तो बस सीधा होटल की तरफ ही चल दी। हाँ वही तो कह रहा मैं कि ये आदमी वो बीच का बैरियर हटा दे बस। ना तो दोस्त रह सकते ना पूरे सोंगरन में हम खूब खेले, खूब लड़कियों ने पानी बजाया, खूब हमने खूब पिचकारी मारी लड़कियों के, खूब उनसे ले लिए हुए जो उनके। हम जैसे एक वो थी 1 ले फिर रही थी 5 लीटर की, जने कितने लीटर की बड़ी सी, तो बाकी सब पे छोटी छोटी थी, मैंने मांग ली, उससे ने दे दी, तो थोड़ी की बस अब तो यार सेट हो गई। लेकिन अभी इतना काम है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं और इतने खर्चे हैं कि अब फॉरेन ट्रिप काफ़ी लंबे समय तक नहीं लगेगी। फ़ोन चला ले, एक काम कर खत्म करते पूरा, इसीलिए नहीं आ रहे भाई व्लॉग्स। हाँ क्या बताओ, होगी अब तो वीडियो खत्म होगी।